शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकारण करुणावरुणालय अशरण शरण गिरिराजधरण आनंदकंद माधव मुकुंद के श्री चरणारविंद की असीमानुकंपा से श्रीमद् भगवद गीता जी के पावन ग्रंथ पर आप विद्वानों से श्रवण किए हुए कुछ उद्बोधन प्रस्तुत करने की अनुमति शारदा भगवती वीणा वादनी प्रदान करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो,
श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री जमुने महारानी की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। मित्रों, इस धरा धाम पर धर्म के 3 स्थान प्रत्यक्ष रूप में देखने में आते हैं। गाय, गंगा और गीता। इनकी जो सेवा करते हैं, इनका सेवन करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, वो स्वर्ग से आए हुए मनुष्य रूप में देवता हैं। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। गौ सेवा सर्वोपरि सेवा है। गौ सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी भक्ति और सेवा नहीं है। श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय से लिया जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। आप दत्त चित्त होकर के श्रवण करें। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिवस पर्यंत हुआ था। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व आता है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होता है और भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में समाप्त हो जाता है। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, और धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। संजय का जन्म गवलगण नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे संजय। महाभारत में आता है कि संजयो मुनि कल्पस्तु यज्ञे सूतो गवलगणात्, और ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य अब राजा से धृतराष्ट्र से मांगा। तो दुर्योधन ने आधा राज्य देने से मना कर दिया और कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक रखने के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। सूची गृहम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र महाराज की सभा में उपस्थित हुए, उस समय दुर्योधन ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुई की नोक के बराबर जमीन केशव में पांडवों को बिना युद्ध के नहीं जीत दे सकता हूं। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार
युद्ध करना स्वीकार कर लिया। पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। उसी समय के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र के पास आना हुआ कि महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बहुत स्नेह करते थे। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर के कहा कि राजन, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरीके से देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार मैं अवश्य सुनना चाहता हूं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा और सुन लेगा और देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर के व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को सारा समाचार सुनाया। इस शोकाकुल समाचार को सुनकर कि भीष्म पितामह बाणों के शैया पर अर्जुन ने लिटा दिए हैं, धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, विलाप करने लगे। उन्होंने संजय से कहा कि हे संजय, युद्ध का सारा वृतांत मुझे सुनाओ। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय के प्रारंभ में धृतराष्ट्र संजय से गीता जी के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सबसे पहले आता है गीता जी के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धृतराष्ट्र किसे कहते हैं। भाई, धृतराष्ट्र उवाच बहुत सीधा सा अर्थ विद्वान करते हैं कि धृतराष्ट्र बोले, लेकिन धृतराष्ट्र का वस्तुतः शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धृत कहते हैं हड़प लेने को लिए और राष्ट्र कहते हैं संपत्ति के लिए।
जिसने संपत्ति को हड़प लिया है। धृत माने हड़प लेना और राष्ट्र माने संपत्ति, अर्थात तो ये नाम ही प्रथम आता है धृतराष्ट्रवाच, अर्थात ये नाम ये बता रहा है कि धृतराष्ट्र एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा राजा नहीं है। उसके नाम में ही ये आ रहा है कि इसने संपत्ति को हड़प लिया है, और ये नाम ही ये बता रहा है श्रीमद् भगवद गीता जी में कि ये संपत्ति का विवाद है, ये संपत्ति का विवाद है, जमीन का विवाद है। संपत्ति जमीन के लिए कहते। तो श्लोक प्रारंभ होता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे, अब वहां पर युद्ध होना है, और सबसे पहले वाक्य आ रहा है धर्म, पद आ रहा है धर्म क्षेत्रे। उसको धार्मिक क्षेत्र क्यों कहा गया है भाई? धर्म क्षेत्र पद आया है गीता जी के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक, धर्म क्षेत्र। अब यहां पर युद्ध होना है, कोई पूजा करने तो गया नहीं है वहां पर, कोई माला लेकर के कोई योद्धा जप तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको धर्म क्षेत्र कहने के पीछे क्या रहस्य है? और कुरुक्षेत्र, वहां तो पांडवों का और कौरवों का युद्ध है, तो उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? और क्षेत्र शब्द दो बार क्यों आया है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः, समवेता एकत्रित हुए, कौन? मामका पांडवाश्चैव, युत्सव, युद्ध के लिए उद्यत, युद्ध की आकांक्षा मन में लिए हुए, युत्सव समवेता एकत्रित हुए, कौन? मामकाः, मेरे और पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र। मामकाः माने मेरे। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा लेकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए हुए हैं, किम कुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं? संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः योत्सवः मामकाश्च पांडवाः एव किम अकुर्वत। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने वहां जाकर के क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र संजय से करते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला पद धर्मक्षेत्र, दूसरा पद कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था महाभारत के युद्ध से बहुत काल पूर्व। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, और राजा कुरु ने, जो भरत वंश में उत्पन्न हुए थे, राजा कुरु ने वहां पर तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से वो धर्म क्षेत्र हो गया, जो देवताओं ने यज्ञ किया वहां पर। और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से
वो कुरुक्षेत्र कहलाया। इसीलिए वहां पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये क्षेत्र शब्द कहने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय क्या है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि ये हमारे कुरुवंशियों की भूमि है। कुरुक्षेत्र ये हमारे बाप दादाओं की, पूर्वजों की संपत्ति है। कुरुक्षेत्र केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, ये तीर्थ भूमि भी है, क्योंकि यहां देवताओं ने यज्ञ किए हैं और महाराज कुरु ने यहां पर तपस्या की है, वरदान प्राप्त किए हैं तपस्या करके। इसीलिए ये तीर्थ भूमि है, ये केवल झगड़े की भूमि नहीं है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो, ऐसा विचार करके और भीष्म आदि ने, युधिष्ठिर आदि ने श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर और कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि चुना। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर झगड़ा होता है: भूमि, धन और स्त्री। संसार में 3 ही केवल झगड़े के कारण हैं: जर, जोरू और जमीन। इन तीनों में राजाओं का आपस में प्रायः युद्ध होता रहता था और आज भी होता रहता है, देशों के साथ देशों का। कुरुक्षेत्र पद देने का इस श्लोक में तात्पर्य जमीन को लेकर है। यह कुरुओं की जमीन है, कुरुवंश की जमीन है। और कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं, वो कुरुवंश है, कुरुवंश है। वो कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक बनता है। इसीलिए कौरवों द्वारा और पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए वो युद्ध करने आए हैं। अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत और न्याय संगत भी लगता है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो धर्म को सामने रख करके ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि में हो, तीर्थ भूमि में हो, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो, कल्याण हो। इसीलिए कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। वो पहले धर्म क्षेत्र है, फिर कुरुक्षेत्र है, उसके बाद युद्ध क्षेत्र है। धर्म पद से एक बात और समझ में आती है, धर्म क्षेत्र पद से, कि अगर आरंभ के धर्म क्षेत्र का धर्म पद में से धर लिया जाए, धर्म से म हटा दिया जाए, धर ले लिया जाए, और गीता जी के 18वें अध्याय यानी अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक से मम पद ले लिया जाए, उसमें से मां ले लिया जाए, मां से अंतिम पद ले लिया जाए, अंतिम वर्ण ले लिया जाए, और पहले श्लोक का धर ले लिया जाए, तो धर्म शब्द बन जाता है। संपूर्ण गीता के अंतर्गत धर्म की ही चर्चा है। धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है, और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का पालन हो जाता है।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से भी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आपको कोई भी काम करना है, इतना बड़ा युद्ध कौरव और पांडव लड़ने जा रहे हैं, वो भी धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, अपनी भूमि में जा रहे हैं, जहां पर तपस्या की भूमि है, धर्म की भूमि है, यज्ञ की भूमि है। तो प्रत्येक कार्य सबके हित को दृष्टि में रख के करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। आगे आता है समवेता युयोत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः। राजाओं के द्वारा समवेता एकत्रित हुए। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया, और भगवान कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर मैं पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। पांडव मजबूर हो गए। माता कुंती के आदेश के अनुसार पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया, जबकि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे। कौरव और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा सबसे ज्यादा थी, विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्राप्ति का ही था। वो राज प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से हो, किसी भी तरह से हो, दुर्योधन पूरा साम्राज्य का स्वामी बनना चाहता था। ऐसा उसका भाव था। विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयोत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला दिखाई देता है, कि दुर्योधन ही युद्ध की इच्छा युद्ध करना चाहता है, उसी की युद्ध की इच्छा है। पांडवों में धर्म की मुख्यता है, क्यों आप धर्मराज युधिष्ठिर भी है। युधिष्ठिर का ऐसा भाव है कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे, ऐसा पांडवों का मानना है। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों के सहित द्रौपदी से विवाह किया था। उस मां की आज्ञा के कारण ही किया था, वो भी मां की आज्ञा थी। इस कारण से मां की आज्ञा होने के कारण महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। दुर्योधन राज्य को लेकर युद्ध के लिए उत्सुक था, पर पांडव धर्म को लेकर युत्सुक थे। मामका पांडवाशैव, मामका माने मेरे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, पांडवाशैव यानी पांडु के पुत्र। पांडव धृतराष्ट्र को बहुत सम्मान करते थे, कि वो पांडु के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र पिता के समान मानते थे उनको पांडव, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार नहीं करते थे, वो हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। मामका
पांडवाशैव यहां पर माम का पद कौरव और पांडव दोनों के लिए आता है, यानी मेरे और पांडु के पुत्र। ये मैं और मेरा और तू और तेरा, ये झगड़े का कारण है। मैं और मोर तोर ते माया। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। दुर्योधन आदि को वो अपना मानते थे, लेकिन पांडु पुत्रों को वो अपना नहीं मानते थे। ये कारण रहा कि उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों को लिए पांडवा कहा है। जो भाव भीतर होते हैं वो प्रायः वाणी के द्वारा बाहर निकल आते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल का संहार का दुख भोगना पड़ा। इस युद्ध से मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव ना रखे कि ये मेरे हैं और ये दूसरे के हैं। ऐसा भाव ना रखे। भाव ये होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम उदार सरता नाम तू। द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं रह सकता, प्रत्युतः कलह होती है और युद्ध होता है। पांडवा पद के साथ एव पद देने का व्यास जी का तात्पर्य यह है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं। उन्होंने युद्ध, धृतराष्ट्र सोच रहा है कि उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि आ गए। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, फिर पांडु पुत्रों ने क्या किया? मामकाहा और पांडवाहा, ये जो शब्द हैं ये बड़े गहरे शब्द हैं। मामका माने मेरे पुत्र, पांडवा माने पांडु के पुत्र। इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, लेकिन पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जब दही को बिलोया जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। ऐसे ही मामकाहा और पांडवाहा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।